कब है पेट भरा कब खाली, माँ करती रहती रखवाली। माँ चाहे भूखी सो जाए, बच्चे को भर पेट तो मुझे पूरी तरह से याद खिलाए। है कि हमारे जनपद के जो इस समय राज्यसभा सांसद हैं आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी जी, उनका और मेरा पहला ही मंच था। रात आवे मुला बरसे न आचार्य अनीश देहाती जो अवधी के विद्वान कवि हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि सौम्य जी, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, आप गीत लिखिए और मंचों से भी आप शुरुआत करिए। हमारा है प्यारा वतन, सारे जहां से है न्यारा वतन, ये मेरे दिमाग में गूंजा पहला गीत। पुतरी भवानी होई जाए धरती सकल पानी पानी। लागत बाटे बरखा वाले पानी माँ, भौजी की निगरानी माना। आप हैं सत्येंद्र सिंह सौम्य जी, साहित्यकार हैं, कवि हैं, लेखक हैं और आपने अवधी साहित्य में एक अलग छाप छोड़ी है। आप बहुत ही अच्छे हृदय के और बहुत ही मिलनसार व्यक्ति हैं। आप एक बड़ौदा यूपी बैंक संबंध डायनी शाखा चलाते हैं। आप विज्ञान के टीचर भी रह चुके हैं। आपका जन्म लालगंज तहसील प्रतापगढ़ के कैथोला नामक ग्राम में हुआ। आपके पिता भगवती सिंह और माता सूर्या देवी तथा पत्नी सरोजा देवी और पुत्र अनुराग सिंह और दूसरे पुत्र अभिषेक सिंह। आज आप साहित्य के क्षेत्र में एक अलग पहचान बना चुके हैं। आप भारत के विभिन्न मंचों पर जाते हैं और अपनी कविता के माध्यम से अवधी साहित्य को मजबूत करते हैं। आप विभिन्न मंचों से बहुत सारे 2 दर्जन से अधिक सम्मान पत्र प्राप्त किए हैं। आपकी ख्याति दूर तक है। मैं आलोक बैरागी, आज मैं आपको एक ऐसे साहित्यकार की रचना से आपको परिचित कराना चाहता हूं जो प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे भारत में उनका नाम बड़े गर्व से और बड़े जोश से लिया जाता है। तो आप अवधी जगत के बहुत अच्छे साहित्यकार हैं। मैं आपसे मिलाना चाहूँगा और कुछ श्री सौम्य जी से। लागत बाटे बरखा वाले पानी माँ, भौजी की निगरानी माना। हर बरधा के साथे निक से बुद्धू लइके लाटा, हर बरधा के साथे निक से बुद्धू लइके लाटा। जो तई खातिर हनुमत के पछवारे वाला गाटा, अंतरा दई के लौटे जुट गे चारा पानी माँ, भौजी की निगरानी माना। धनवा लागत बाटे बरखा वाले पानी माँ, भौजी की निगरानी माना। एक दृश्य देखें, खैंची भर के बेहन लादे चली पतर का भौजी, खैंची भर के बेहन लादे चली पतर का भौजी। बड़की अपनी देवरानी का पठैस अपनी औजी, दादो कै जीव लागा खेती और किसानी माँ, भौजी की निगरानी माना। दादो कै जीव लागा खेती और किसानी माँ, भौजी की निगरानी माना। धनवा लागत बाटे बरखा वाले पानी माँ, भौजी की निगरानी माँ। जबैना की जूनी बटवाई गई गुरधनिया, देख के मुँह बिचकाई सबन से ऐसन बोलिस रनिया। गोइया आगी ला गई ऐसन दाना पानी माँ,
भौजी की निगरानी माँ, ढोल की नेई पे सब केहू बखरी बनवावा। आपस के झगड़ा झंझट सब घर हिन माँ निपटावा। आपस के झगड़ा झंझट सब घर हिन माँ निपटावा। अमृत घोरा भैया अपनी बोली बानी माँ, भौजी की निगरानी माना। धनवा लागत बाटे बरखा वाले पानी माँ, भौजी की निगरानी माना। नायक प्रदेश में होता है और उसकी नायिका, गांव की नायिका किस प्रकार से विरह वेदना में गर्मी ग्रीष्म ऋतु में अपना समय बिता रही है, वही सुनिए। बीते ना बिताए रामा जेठ के महीनवा, आया ना सजनवा, सुना सुना लागे मोरे मन के अंगनवा, आया ना सजनवा। रातो आवे मुला बरसे न पनिया, पनिया के बदले माँ बरसे अग्निया। रो जरावे ओ जरावे मोर बदनवा, आया ना सजनवा। मैं आलोक बैरागी कलमकारों की दुनिया पर आपका स्वागत करता हूं। मैं ले चलता हूं आज अवध क्षेत्र में, प्रतापगढ़ जिला है, उसमें एक साहित्यकार हैं जो अवधी क्षेत्र के बहुत ही बड़े साहित्यकार माने जाते हैं और अवधी में कलम उनकी बहुत सशक्त चलती है। लिखते सभी विधाओं में हैं, परंतु अवधी में बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं आपको ले चल रहा हूँ सत्येंद्र सौम्य जी। प्रतापगढ़ के रानीगंज कैथोला का एक छोटा सा गांव है, वहां पे मैं आपको लेके चल रहा हूं सत्येंद्र सिंह सौम्य जी के पास, आपको मिलाने आइए। रचना कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे रचनाकार हैं। प्रणाम सौम्य जी, मैं आपका को प्रणाम करता हूं बहुत बहुत। और हमारे बीच में और मैं सौम्य जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने जब साहित्य लिखना चालू किया, जब आपने शुरू किया लेखन, तो आप कितने वर्ष के? आलोक जी, मैंने अपना लेखन 23 वर्ष की अवस्था से शुरू किया, जब मैं बीए कर चुका था और अध्यापन कार्य मैंने शुरू किया था दिनेश इंटर कॉलेज रामपुर बावली में। एज ए विज्ञान टीचर मैं वहाँ नियुक्त था। तो बच्चे कार्यक्रम किया करते थे, तो उसमें उनके पास तमाम चीज़ों का अभाव हुआ करता था। राष्ट्रभक्त गीत नहीं थे और देशभक्ति गीत नहीं थे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं लिखना शुरू करूं। तो मैंने एक गीत लिखा, भारत हमारा है प्यारा वतन, सारे जहां से है न्यारा वतन। ये मेरे दिमाग में गूंजा। पहले सन 96 की बात है, मैं 23 वर्ष की अवस्था में था उस समय। तो 96 में मैंने पहली बार उस गीत को लिखा और बच्चों ने गाया और बहुत हिट हुआ वो गीत। आज भी विद्यालयों में वो गीत गाया जाता है और मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा पहला ही गीत सुपर हिट बन के आया। और फिर उसके बाद मैंने खड़ी बोली में तमाम राष्ट्रगीत सृजित किए और लगभग ये सिलसिला हमारा 2002 तक चला राष्ट्रगीत के ऊपर। और उसके बाद आचार्य अनीस देहाती जो अवधी के विद्वान कवि हैं, उनसे हमारी मुलाकात हुई। तो उन्होंने कहा कि सौम्य जी, आपके अंदर बहुत सारी प्रतिभा है, आप गीत लिखिए। और मंचों से भी आप शुरुआत मंचों पे आ गए। बहुत सुंदर। तो मतलब कहीं ना कहीं अनीस जी आपके प्रेरणा स्रोत हैं। जी, आचार्य अनीस देहाती ने हिंदी पखवाड़ा के संदर्भ में 29 सितंबर 2002 को रायपुर तियाई में एक कवि सम्मेलन का, तो मुझे पूरी तरह से याद है कि हमारे जनपद के जो इस समय राज्यसभा सांसद हैं आदरणीय इमरान प्रताप गढ़ी जी, उनका और मेरा यहाँ से 10 किलोमीटर दूर अपने घर से साइकिल से मैं पढ़ाने जाता था। रास्ता बड़ा ही दुष्कर था, कच्ची रास्ता थी और 1 घंटे जाने में 1 घंटा आने में लगता था। तो
मैं रास्ते में गीत सृजन करता था। क्या साइकिल से जाता था, साइकिल से रुक जाता था, 2 लाइन पन्ने पर लिख लेता था, तब मोबाइल का ज़माना नहीं था, और उसके बाद विद्यालय चल देता था। फिर साइकिल रोक के फिर 2 लाइन लिख के फिर चल। वाह, इस क्या प्रकार से मैं अपने कर्म क्षेत्र और साहित्यिक क्षेत्र दोनों को मैं संभालता था, नहीं। दोनों का बैलेंस। और यहाँ आने के बाद घर पर मैं पूरी तरह से बच्चों में व्यस्त हो जाया करता था, परिवार के साथ अपना समय, खेती बाड़ी में अपना समय ये निकालता था। तो इस प्रकार मेरा। और अवधी काव्य तो मेरे जीवन में तब आया जब मेरी मुलाकात अवधी शिरोमण पंडित आद्या प्रसाद मिश्र उन्मत्त जी से। उस समय उनका दौर था। 2003 में लक्ष्मणपुर में एक कवि सम्मेलन हुआ और उसमें मुझे भी आहूत किया गया। तो आदरणीय उन्मत्त जी से जब मेरी पहली मुलाकात लक्ष्मणपुर में हुई तो उन्होंने कहा कि सौम्य जी, आपके पास इतने अच्छे अच्छे शब्द हैं, आप अपनी लोक भाषा को जीवित करिए, आप मेरी वंश परंपरा के वाहक हैं, तो आप ऐसा करिए कि आपकी जो अवधी की सौंधी खुशबू है उसको आप पूरे देश में बिखेरिए अपनी रचनाओं के माध्यम से। तो मेरे प्रेरणा स्रोत मुख्य रूप जी हैं, जिनकी प्रेरणा से मैंने अवधी लिखना शुरू किया। मत मारो बेटी को है पुकार मन की, बेटी तो तुलसी होती है अपने आंगन की। और बंद सुनिए बैरागी जी। पिता पर जान लुटाती, आँखों का तारा बन जाती, हम सबका अभिमान है बेटी, ईश्वर का वरदान है बेटी। चाहे जितना दुख सहती है बेटी फिर भी खुश रहती है, अपना सब सुख खो देती है, चुप के रो लेती है, चुप के रो लेती है। मत तोड़ो कलियां इनसे ही खुशबू उपवन की, मत तोड़ो कलियां इनसे ही खुशबू उपवन की, बेटी तो तुलसी होती है अपने आंगन। माँ के जैसा नहीं कोई हितकारी है, माँ का रिश्ता सब रिश्तों पर भारी है, माँ का रिश्ता सब रिश्तों पर भारी है। बंद सुनिए। पीड़ा सहकर माता बनती, शिशु का भाग्य विधाता बनती, देकर शिशु को प्रथम निवाला, इस धरती पर माँ ने पाला। लालन पालन माँ करती है, उंगली थाम खड़ा करती है, माँ रोने की धुन पहचाने, अब क्या करना है, कब है पेट भरा कब खाली, माँ करती रहती रखवाली, माँ चाहे भूखी सो जाए, बच्चे को भर पेट खिला, बिस्तर उसे सुलाती, खुद गीले पर ही सो जाती। क्या क्या दुश्वारी सहती है, अपना दर्द नहीं कहती है, अपना दर्द नहीं कहती